एक $100 करोड़ का रॉकेट शिप, फ्यूचर की ऐसी टेक्नोलॉजी जो एक दिन आपको मार्स तक ले जाएगी, जहां आपका एक ब्रांड न्यू घर होगा $50 करोड़ के बायोस्फीयर में। ओह माय गॉश। और इस पूरे वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि फ्यूचर कितना अमेजिंग होने वाला है। आप देखोगे कि हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज को वापस जिंदा कैसे करने वाले हैं। ये लिटरली फ्यूचर है। फ्लाइंग कार्स जो आपको कहीं भी ले जा सकती हैं, और भी बहुत कुछ। शुरू करते हैं इस $1 की लाइट से, जिसे अगर आप करोड़ों ऐसी लाइट से जोड़ते हो तो इंसानों के फ्यूचर को सिमुलेट किया जा सकता है, या मार्स के। और इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की सबसे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी दिखाने को लेकर एक्साइटेड हूँ। पर उससे पहले हम जा रहे हैं $10,000 की टेक्नोलॉजी की तरफ। न्यूरोलिंक, एक कंप्यूटर चिप जिसे सर्जरी के जरिए दिमाग में इम्प्लांट किया जाता है, जिससे नोलन जैसे लोग दोबारा दुनिया से कनेक्ट हो पाते हैं। तो तुम गर्दन से नीचे पैरालाइज्ड हो। हाँ, और लगभग 8 सालों तक मैं अपनी जिंदगी में कोई मकसद ढूंढने की कोशिश कर रहा था। और फिर तुम्हें न्यूरोलिंक मिला, और इससे क्या चेंज हुआ? लोग कंप्यूटर पर जो भी काम कर सकते हैं वो सब मैं भी कुछ करने मिलेगा। और फ्यूचर टेक्नोलॉजी सिर्फ दिमाग ही नहीं बल्कि शरीर की भी मदद कर सकती है। गाय जैसे लोगों के लिए एक 12 साल का बच्चा जो बिना हाथ के पैदा हुआ था, उसे सड़क के किनारे छोड़ दिया गया था। ये वो है जो गाय को लगता है उसे मिलने वाला। ये काफी कड़क है। उसे आइडिया नहीं है कि वो एक नकली डॉक्टर के ऑफिस में है और उसे दुनिया का सबसे एडवांस्ड बायोनिक आर्म मिलने वाला है। एक $25,000 का बायोनिक लिगामेंट, लगता है किसी सुपर हीरो मूवी से निकला हो। चलो उसे सरप्राइज करें। हे गाय। हेलो। क्या तुम मुझे अपने बारे में कुछ बता सकते हो? मैं 12 का हूँ और चाइना से अडॉप्ट हुआ हूँ। गाय को बिल्कुल आइडिया नहीं कि वो जिमी है। तुम्हारी मॉम ने मुझे बताया कि तुम मेरे चैनल के बहुत बड़े फैन हो। रुको, ये झूठ है। हाँ, और ये वो आम है जो तुम्हें मिलने वाला था, पर मुझे ये उतना पसंद नहीं आया, तो मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। नामुमकिन। ये पूरी दुनिया का सबसे फ्यूचरिस्टिक बायोनिक आर्म है। तुम्हारी मॉम ने मुझे बताया कि तुम्हें स्पोर्ट्स खेलना और एक्टिव रहना पसंद है, और इससे तुम्हारे लिए वो सब करना बहुत आसान। मुझे यकीन नहीं हो रहा। इस आर्म की सबसे कूल बात यह है कि इसके अंदर सेंसर्स लगे हैं, और तुम्हें $1,50,000 की फ्लाइंग कार के सामने। क्या तुम्हें लगता है ये मेरी गाड़ी को हरा पाएगी? बिल्कुल। और अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें $10,00,000 दूंगा। मैं जीता तो $10,00,000 दोगे? ओह हाँ। ओह ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हम मेरे ऑफिस तक रेस करने वाले हैं। देखते हैं कौन ज्यादा तेज है, फ्लाइंग कार या नॉर्मल कार। ऑलराइट, रेस शुरू होती है। ओके। वो तुम्हारे बिल्कुल बगल में है। उड़ रहा है। रुको, क्या वो समुद्र की तरफ निकल पड़ा? हाँ, उसे रोड्स की जरूरत थी और हमने अभी स्टार्ट किया। तो हमें जल्दी करनी पड़ेगी। सोचो, अगर आपके रोज के आने जाने का टाइम आधा हो जाए तो आप हर दिन कितना टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि आप ड्राइव करने के बजाय उड़कर जा रहे हैं। मतलब साल के करीब 1000 घंटे। 1000 तो नहीं, मैंने पर कैलकुलेट नहीं किया। ये $1,50,000 की फ्लाइंग कार भी उस $100 करोड़ के रॉकेट शिप के सामने कुछ भी नहीं है, जिसे हम आगे देखने वाले हैं। ये तो बस शुरुआत है। ये चीज यहाँ कितनी जल्दी पहुँच गई। नीचे आ जाओ। तुम यहाँ कितनी देर से हो? 10 मिनट। तुम यहाँ 10 मिनट से हो? और नहीं तो क्या। Oh my gosh! मुझे आपका तो नहीं पता, पर मैं एक दिन इसे चलाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और अगर तुम इसके लिए एक्साइटेड नहीं हो तो क्यों ना इस जेट पैक से काम पर जाना शुरू कर दो। लगभग $5,00,000 का ये जेट पैक 130 किलोमीटर/आवर से भी ज्यादा तेजी से उड़ सकता है, और करीब 5 किलोमीटर की रेंज के साथ ये काम पर पहुँचने का सबसे फास्ट तरीका है। मैं जॉब से खुश हूँ। अच्छा है तुम पहुँच पाए। ट्रांसपोर्टेशन का फ्यूचर सिर्फ आसमान में ही नहीं है, बल्कि जमीन पर भी है, और $10,00,000 में हमारे पास दुनिया की सबसे फास्ट, ज्यादा दूर तक नहीं। और इस कार की कीमत से 10 गुना ज्यादा में मर्सिडीज ने इस कॉन्सेप्ट कार की फ्यूचर प्राइस $1 करोड़ रखी है। ये एक फ्यूचरिस्टिक कार का विजन है, मान लो कुछ 100 साल बाद का। हाँ। ये पेंडोरा के यूनिवर्स से इंस्पायर्ड है। ये कार से ज्यादा एक क्रीचर जैसी दिखती है, तो अगर मैं इसे टच करूं तो ये उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगी। वाओ, अगर मैं इसे पेट करूं तो क्या होगा? हाँ, देखा, उसे अच्छा लग रहा है। ये तो ओके। क्या मैं इस क्रीचर को ड्राइव कर सकता हूँ? यस। चलो थोड़े मजे करें। तो आगे जाने के लिए हमें बस फॉरवर्ड प्रेस करना है। क्या? ये क्रेजी है ना? और रुकने के लिए बस पीछे खींचो, और फिर ये ऊपर वाला हिस्सा ट्विस्ट होता है ताकि हम कार को साइडवेज चला सकें। Oh my God! ये चेयर्स हार्ट बीट और बाकी सारे वाइटल्स डिटेक्ट कर लेती है, और $20 करोड़ से भी ज्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च किया है। आओ तुम्हें प्रोसेस दिखाता हूँ। हाँ प्लीज, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। 2018 में हमने चिकन एग से सेल्स लिए। हमने एक अंडा तोड़ा, उसमें से थोड़े सेल्स निकाले और इसने फ्रीज कर दिए। इसका टेम्परेचर -80 तक जाता है। वाव! और उन्हीं सेल्स से तुमने हजारों लाखों किलो चिकन मीट बना दिया। स्टेप 2 में हम उन सेल्स को निकालते हैं और धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। ओह माय गॉश! तो ये चिकन की बॉडी को सिमुलेट कर रहे हैं, जिससे सेल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब हमें काफी सेल्स मिल जाएंगे, हम स्टेप 3 पर जाएंगे। ये है प्रोटीन, फैट, शुगर। मैं लिटरली उन चिकन सेल्स को फीड कर रहा हूँ ताकि वो चिकन मीट में मल्टीप्लाई हो सके। सही कहा। हाँ। और जैसे ही चिकन फीड कंटेनर में जाता है, वो इन पाइप से होते हुए पूरी फैक्ट्री से गुजरता है और आखिर में यहाँ पहुँच जाता है।
तुम इसमें झाँक कर देख सकते हो। तुम्हें इसमें चिकन सेल्स तैरते हुए दिखेंगे। ओह माय गॉश, ये तो बहुत चिकन है। तो हर 2 सेकंड में ये 1 चिकन के बराबर मीट प्रोड्यूस कर लेता है। हाँ, हर कुछ सेकंड्स में। और अपसाइड फूड्स का इकलौता फायदा बस चिकन्स की जिंदगियां बेशक बचाना। होंगे। ओह माय गॉश, और मैं डायरेक्टली हेल्प कर रहा हूँ एक असली मैमथ का डीएनए सैंपल कलेक्ट करके। ये लो, परफेक्ट, तुमने बहुत अच्छा किया। ये एक 43,000 साल पुराना टस्क का हिस्सा है और ये एक एक्सटिंक्ट क्रीचर को वापस जिंदा करने का बस पहला स्टेप है। फिर हम इस डीएनए को क्लोन करेंगे। तुम लेजर का इस्तेमाल करके सेल के अंदर छेद करोगे और फिर उस सेल को ट्रांसफर करके क्लोन करोगे। रुको, मुझे कोड ट्राई करने दो। ओके, 1 2 3 4। ओह माय किसी को गॉड, यहाँ घुसना है तो मुझे याद करो। कोड 1 2 3 4 बिल्कुल नहीं है। उस ऑरेंज पेडल पर एक बार पैर रखो। मैमथ को एक्सटिंक्शन से वापस ले आएंगे। ऑलराइट, एक क्रेजी सवाल है, इसे छू सकता हूँ? हाँ, हमारी एनिमल ऑपरेशन टीम के अलावा तुम पहले इंसान होगे जो इस वुली माइस को छू रहा है। मैंने खुद ने भी इसे कभी पेट नहीं किया। मैं लिटरली एक ऐसे एनिमल को छू रहा हूँ जो आज से पहले कभी इतिहास में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये है डेल। डेल कितना सॉफ्ट है। अब मेरे पास वुली मैमथ का डीएनए है, क्या कोई खरीदना चाहेगा? मैं बेच रहा हूँ। कोई इसके हाथ धुलवाओ नहीं, प्लीज। कोलोसल ने 40 करोड़ डॉलर से ज्यादा सिर्फ एनिमल्स को वापस लाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए भी खर्च किए हैं। इसमें सिर्फ क्या इस है? बायो वॉल्ट में ही हमारे पास 1000 से भी ज्यादा स्पीशीज है। यहाँ 1000 से भी ज्यादा स्पीशीज हैं जो एक दिन एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, और तुम उनका डीएनए संभाल कर रख रहे हो ताकि उन्हें Exactly. वापस ला सको। बेन ने मुझे कुछ सैंपल्स लेबल भी करने दिए जिन्हें लिटरली सैकड़ों सालों तक स्टोर किया जा सकता है। ये दर्जनों एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं जिन्हें मैं इसमें स्लाइड करने वाला हूँ। बंद करो। हाँ, ओके, और ये यहाँ सालों तक पड़े रह सकते हैं, दशकों तक। हाँ, दशकों अगर तक। इनमें से कोई स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाए तो तुम इनका ब्लड और टिश्यू लेकर उन्हें clone कर रीएनिमेट और क्लोन कर सकते हैं। हाँ, ज्यादा लोग इसके बारे में जानते क्यों नहीं है? ये क्रेजी है। और जाने से पहले मेरे पास इनके लिए एक छोटा सा सरप्राइज था। एक फेवर मांग सकता हूं? मैंने अपना वादा निभाया। इस वक्त आप यूनिवर्स के 2 इकलौते डायवल्व्स को देख रहे हैं जिन्हें लिटरली अतीत से दोबारा लाया गया है। देखो अपने लिए बनाए स्पेशल केक को कैसे मजे से खा रहे हैं। और सारे एनिमल्स को बचाने और सारे ह्यूमंस को बचाने में बस 10 करोड़ डॉलर्स का फर्क है, जो हमें इस 50 करोड़ डॉलर्स के यहाँ से आगे चलते रहें तो इस रेन फॉरेस्ट में ये भी होती है बारिश। यहाँ तो सच में बारिश हो रही है। मैंने उन्हें बायोस्फीयर के सिर्फ लेफ्ट साइड में बारिश करने को कहा, इसीलिए मैं सूखा हूँ और तुम दोनों भीग रहे हो। तुम्हें ठंडी तो नहीं लग रही? हाँ, बहुत ठंड तो आ है। जाओ, यहाँ बारिश नहीं हो रही है। तो यहाँ सच में बारिश नहीं हो रही जानते हो है। वो स्नो ग्लोब्स जो क्रिसमस पर मिलते हैं? हाँ। तो ये वही बायोस्फीयर है, तुम्हारा अपना मिनी अर्थ, जिसे तुम सोलर सिस्टम और उनका बच्चा हो जाए तो हो सकता है कि शायद वो बच्चा एक दिन मार्स पर बड़ा हो। इस वीडियो में दिखाई गई हर चीज मुमकिन है। तुम्हारा बच्चा होगा, बस वो पार्ट को छोड़कर। ये सारी चीजें जादू से तो मार्स पर टेलीपोर्ट नहीं होने वाली। इन्हें वहाँ तक ले जाने के लिए रॉकेट शिप की जरूरत है, और अभी के लिए वो रॉकेट शिप है स्टारशिप, एक 100 करोड़ डॉलर्स का फ्यूचरिस्टिक टेक जिसे स्पेसएक्स ने पॉसिबल बनाया, जिन्होंने। चलेगा। और आप एक टाइम पर हजारों स्टारशिप्स भेजना चाहते हैं, हजारों स्टारशिप। और हर स्टारशिप में 100 लोग आ सकते हैं। हाँ, ओह माय गॉश ब्रो, फ्यूचर तो क्रेजी है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जब मुझे ह्यूमैनिटी की अब तक की सबसे कूल चीज दिखाई जा रही थी, तब मैं कुछ मुश्किल सवाल पूछना चाह रहा था। क्या स्टारशिप ने कभी स्पेस में कोई अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट एनकाउंटर किया है? अब तक तो नहीं, इतना ही हम बता सकते हैं। अगर मैं यही ऑफ कैमरा पूछूं तो क्या जवाब अलग होगा? नहीं। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। ये क्रेजी है कि यहाँ सब कितने नॉर्मल है। मतलब यहाँ सब मेहनत कर रहे हैं, पर शायद इन्हें इस तरह रोज रॉकेट्स पर काम करना नॉर्मल लगता है। ये क्रेजी है। जानते हो ना, तुम लोग रॉकेट शिप पर काम कर रहे हैं। अगर अब मैं इसे टच करूँ तो क्या होगा? ये तुम्हें शायद जलाएगा नहीं, पर मत छूना। ये सोच रहे होंगे कितना बेवकूफ है। स्पेसएक्स एक ही टाइम पर सैकड़ों स्टारशिप्स बना रहा है। आप लोग रॉकेट्स ऐसे बना रहे हो जैसे ये कोई कार हो। एग्जैक्टली, ये बेसिकली एक कार असेंबली लाइन है जो रॉकेट्स बनाती है। इसके बाद मुझे वो करने की परमिशन मिली जो नॉर्मली सिविलियंस के लिए ऑफ लिमिट्स होता है। ये एक फ्लैप है, यहाँ सारी टाइल्स इंस्टॉल की जा रही क्या हैं। मैं एक लगा सकता हूँ? पूछने दो, हम नहीं चाहते कि रॉकेट फट जाए। हाँ बिल्कुल। मतलब हमने कभी किसी अनट्रेन्ड इंसान से फ्लाइट हार्डवेयर इंस्टॉल नहीं करवाया। तो हमारे पास यहाँ एक हीट शील्ड टाइल है, ओह, इसे यहाँ ओके। लगाते हैं, फिर एजेस को फोल्ड करके टाइल को फिट करते हैं, और हम ओके। तुम्हें ये करने दे रहे हैं। ओ सच में? पर तुम ये सिर्फ एक बार कर सकते हो, इसे दोबारा ओह। नहीं किया जा सकता। तो अगर ओह। तुमने कोई गड़बड़ की तो हमें इसे तोड़ कर निकालना होगा। सच में? हाँ, तो नो प्रेशर। ये तो काफी प्रेशर ओके, लग रहा मैं है। तैयार हूँ। मैं रॉकेट इंजीनियर हूँ। हाँ, अगर तुमने ये सही किया तो ये स्पेस तक जाएगा, ओके। और अगर नहीं किया इसे तो निकालना खत्म। पड़ेगा? लेकिन हाँ, ऐसे तो नहीं, नहीं, उल्टा है। बिल्कुल गलत। इसमें सच में रॉकेट साइंस लगेगी। अब बस इसे धक्का दो। बस नीचे पुश करूँ? हाँ, हो बहुत गया। अच्छे। ओके, तुमने कर दिखाया। अब मैं इस पर साइन कर रहा हूँ। MB मिस्टर बीस्ट अगर किसी वजह से इस टाइल से सोशल मीडिया और न्यूज वाले फ्यूचर को बहुत नेगेटिव और डरावना दिखा सकते हैं, पर सच कहूँ तो इस वीडियो में मैंने जो देखा उससे मुझे उम्मीद मिली। डिसेबिलिटीज वाले लोगों को जिंदगी जीने का एक नया मौका देने वाले इंसेन बायोटेक से लेकर हवा में उड़ने वाली कार्स जो हमारे ट्रैवल करने के तरीके को बदल रही हैं, और DNA टेक्नोलॉजी तक
जो एनिमल्स को सफरिंग और एक्सटिंक्शन दोनों से ही बचा रही हैं। दूसरे प्लैनेट्स पर कैसे जाते हैं ये सीखना और वहाँ तक पहुँचने के तरीके ढूंढना, इंसानों को पृथ्वी से आगे उन दुनियाओं तक ले जाना जहाँ पहले पहुँचना नामुमकिन था। और अगर आप मुझसे पूछो तो ये फ्यूचर काफी एक्साइटिंग है।